प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी के साथ मैं इलोहिम संगति में इस चैनल में हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब भले चंगे स्वस्थ हैं, हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आज आपके बीच में परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु को 7 बार प्रकट किया गया, लेकिन 7 प्रकटीकरण में बहुत ही कम लोगों ने यीशु मसीह को अंगीकार किया। इस विषय में आपको थोड़ी देर बातचीत करने जा रहा हूँ। प्रथम युग में या आदम के समय में प्रभु यीशु मसीह को, जिसे हम निष्पाप युग कहते हैं, याद रखिएगा 7 युग बाइबल के बताया जाता है। उसमें आदम के समय को हम जो है निष्पाप युग कहते हैं और निष्पाप युग में आदम को परमेश्वर के द्वारा मसीह का प्रकटीकरण क्या दिखाया गया था? जीवन के वृक्ष के रूप में। आप सब जानते हैं अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष था और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है। वो जीवन का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था, वो जीवन का वृक्ष जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। दूसरा प्रकटीकरण नूह के समय को हम विवेक युग कहते हैं, क्योंकि इस समय में लोग सोचने समझने की शक्ति में बहुत ही तेज थे। विवेक युग में एक बड़ा जहाज के रूप में मसीह यीशु को परमेश्वर ने सारे संसार के सामने प्रकट किया था, ताकि उस जहाज में चढ़ें और जीवन को प्राप्त करें। लेकिन उस समय में भी लोगों ने उस जहाज में प्रवेश नहीं किया। जैसे आदम के समय में आदम ने जीवन के वृक्ष को खाने के बजाय भले बुरे ज्ञान के वृक्ष को खाया। तीसरा युग जिसे या तीसरा प्रकाशन या तीसरा प्रकटीकरण अब्राहम के समय में, अब्राहम के समय को हम प्रतिज्ञा का युग कहते हैं और प्रतिज्ञा युग में इसहाक के रूप में यीशु मसीह को प्रकट किया गया था, जो एकलौता पुत्र था और उसको भी बलिदान करने के लिए इसहाक को बलिदान करने के लिए अब्राहम जो है मोरिया पहाड़ पर चढ़ गया था। और याद रखिए उस दिन हुआ था बलिदान, हालांकि इसहाक नहीं बलिदान हुआ, वो एक प्रतीक चिन्ह था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एकलौता पुत्र उसी दिन से बलिदान हो गया था हमारे लिए। चौथा प्रकटीकरण या प्रकाशन जिसे हम मूसा के समय में देखते हैं, और मूसा के समय को हम व्यवस्था का युग कहते हैं और व्यवस्था के युग के रूप में हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा के रूप में देखते हैं। आज्ञा, विधि, नियम, उपदेश के रूप में हम यीशु को प्राप्त करते हैं, लेकिन उस समय के लोग उस विधि, नियम, आज्ञा पर विश्वास नहीं कर पाए, चल नहीं पाए ठीक से। पांचवा प्रकाशन हम दाऊद के समय में देखते हैं और दाऊद के समय को हम मानव शासन युग कहते हैं। मानव शासन युग में जो है प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा के रूप में प्रकटीकरण किया गया था, जबकि इजरायली लोग संसारिक राजा की मांग किए शमूएल से, परंतु प्रियो वह स्वयं परमेश्वर राजाओं का राजा था और उस राजाओं के राजा को उन्होंने तिरस्कार कर दिया और मंदिर के रूप में, वो अद्भुत मंदिर के रूप में भी यीशु मसीह को प्रकाशित किया गया था। और छठवा यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय में, जिसे हम प्रकृति का युग कहते हैं, जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ के रूप में मसीह को प्रकट किया गया और उस आवाज़ को सुनकर लोगों ने जो मन फिराया, बपतिस्मा लिया, कुछ लोगों ने और बहुत लोगों ने त्याग दिया। और सातवां यीशु के समय में से अब तक, जिसे हम अनुग्रह युग, कलीसिया युग कहते हैं, और मसीह स्वयं जो है प्रकटीकरण हुआ है।